Hello everyone, welcome to MBA Prep. Recently, Z 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज हुई, उसमें एक क्वेश्चन है क्वांट का एंड इट वाज अ क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया एंड नाउ ऑफिशियल आंसर कीज में जो ऑप्शन आया है वो डिफरेंट है जो बच्चों का आंसर आया है एंड नाउ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वो क्वेश्चन में फ्लॉ है, चैलेंज करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी मतलब हो गया है। बट मेरे हिसाब से द आंसर की जो कि जेट ने रिलीज़ किया है और मैंने जब सॉल्यूशन पहले भी अपलोड किया था, मैंने बताया था कि वही आंसर होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैं चाहे तो जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था उसका लिंक आपको डाल दूंगा। बट फिर भी इस सवाल के ऊपर दोबारा से हम चर्चा करते हैं कि वाई जेट वॉज करेक्ट एक्चुअली, राइट। सो अगर आपने ये क्वेश्चन किया था तो आपको ज़रूर याद होगा कि आपने क्या आंसर मार्क किया था एंड थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल आई कैन से नॉलेज की ज़रूरत थी, ठीक है, इन द सेंस कि कुछ चीज़ें थी जो आपको ऑब्जर्व करनी थी, राइट। तो सबसे पहले तो अगर हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं तो लॉग आपको दिखता है यहाँ पे। तो पहले लॉग के बारे में बात करते हैं। तो जो भी बच्चे लॉग को समझते हैं तो दे शुड नो एक्चुअली व्हेन वी हैव एनी बेस एंड दिस इज वाज एक्स एंड दिस इज वाई। सो जब आप लॉग को डिफाइन करते हैं या लॉग एज ए फंक्शन वैलिड होता है तो उसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो अगर मैं x को समझता हूँ तो x इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। पहला तो यह है कि x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। अगर आपने जीरो कर दिया तो लॉग जो है वो वैलिड नहीं होगा या डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दैट इज इसका बेस। हाँ, तो यू कैन सी दिस इज अ बेस, ए को हम बेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेस यहाँ पे ए है। नाउ बेस ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बेस पे लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी कंडीशन है कि ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चे बोलेंगे सर जीरो से बड़ा है कुछ भी नहीं, वन नहीं हो सकता। और इसका मतलब जीरो से बड़ा है वन नहीं हो सकता, तो ये जो ए है ये जीरो और वन के बीच में फ्लोट कर सकता है या फिर वन से बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है लॉग को डिफाइन करने की। अगर आप इनमें से कुछ भी पॉइंट ऐसा है जो कि लॉग के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है तो लॉग एज ए फंक्शन वो डिफाइन नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफाइन का मतलब क्या है कि जब मैं अगर लिखता हूँ वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो दिस फंक्शन कैन एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक रखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, तो विल बी सेइंग सर ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कहानी है। अगर आपको ये कहानी में समझ में आता है तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि जिसका आंसर रॉन्ग है कि क्यों रॉन्ग हुआ बेसिकली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आई ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दैट, राइट। तो प्लीज नोट इट डाउन, ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप आगे इसको स्टडीज में भी देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन रखते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट किया, इसको मैं छोटू कर देता हूँ सो दैट इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, राइट, यहाँ चिपका देते हैं, ठीक है। ओके, so question we have in front of you and we have to solve this question, right? Okay, okay, so एक प्रॉपर्टी होती है लॉ की जहां से इस क्वेश्चन का बच्चों ने सॉल्यूशन शुरू किया होगा। तो सबसे पहले तो जब आप लॉ को लिखते हो ना तो ये दिमाग में घंटी बजे कि ए क्या है, ठीक है। और आई फॉरगॉट टू राइट, बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था इट वाज गिवन ए ग्रेटर देन जीरो। क्वेश्चन में इट वाज गिवन कि ए जीरो से बड़ा है, बट आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बट व्हेन आई एम सेइंग कि ए जीरो से बड़ा है तो आई टोल्ड यू वो तो बात ठीक है, लेकिन ए वन नहीं हो सकता। इसका मतलब ए पर भी वैल्यू डिपेंड करेगी इस सवाल की। यही इसका आंसर था, बिकॉज डिपेंड्स ऑन ए, राइट। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करेगी। जीरो और वन के बीच में मतलब अब जैसे जीरो से बड़ा है तो आप ये कह रहे हो सर ए वन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो जीरो और वन के बीच में कुछ भी वैल्यू है और वन से बड़ी कुछ भी वैल्यू है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ लॉग बेस 10 टू 8,
तो इसकी वैल्यू अराउंड 0.3010 होती है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं लॉग टेबल में। बट अगर मैं यहाँ पर इस 10 को 1 के अलावा आप बोल रहे हो सर 1 के अलावा चलेगा, कुछ बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 0 पॉइंट समथिंग रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 0.2, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने इसको 1 से छोटा रखा है, 0 से बड़ा रखा है। अब क्या आंसर इसका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टी अगर इस डेसिमल को मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये 0.2 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो इसका आंसर बेसिकली व्हेन वी हैव द बेस 0 to 1 के बीच में, तो वैल्यूज नेगेटिव आती है। वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव आती है। तो इट लुक्स लाइक कि आपका आंसर ए से बड़ा 0 से कुछ भी ले सकते हैं, बट 1 से बड़ा होने पर पॉजिटिव होता है लॉग, और 1 से छोटा होने पर बेस, 1 से छोटा होने पर जो उसका ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ चला जाता है, एल्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आपने थोड़ा सा ग्राफ पढ़ा है लॉग का, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपने किया होगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, बट आपको समझना चाहिए कि कंसेप्ट क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस बात को समझता हूँ, लॉग में आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे, दैट इज इफ आई टेक द लॉग बेस ए एक्स, तो आप एक्स की जैसे ही 1 वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट विल बी 0, एंड इफ द बेस इज ग्रेटर देन, इफ द बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरह से बिहेव करता है। दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक, मतलब क्या है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, y इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, हाँ, तो दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड सिमिलरली इफ a इज 1 और 0 के बीच में, तो सेम फंक्शन वो इस तरह से बिहेव करता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में जो कि अनडिफाइंड थी, ए को डिफाइन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये कहानी है, अगर आप इस कहानी की बात करते हो, इफ आई टॉक अबाउट दिस कहानी एक्चुअली, ठीक है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर निकालने की, तो लॉग दिस इज 2/10, आई थिंक 0.2 की बात कर रहा है ना, तो 0.2 का पावर में तो नहीं लिख पाएंगे, आई थिंक ये पावर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 2/10 लिखा जाएगा। 2/10 तो अगर बेस हमारा 10 होता तो शायद से कुछ बात बन सकती, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आप एक बार चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से इसका एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट जो है विदाउट टेबल मुश्किल है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी ये रैंडमली चेक कर लेंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि ए का वैल्यू 1 से बड़ा और ए का वैल्यू 0 से बड़ा, ये डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का हम वैलिड आंसर कर सकते हैं। दैट्स वाई जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ए पर डिपेंड करेगा। विदाउट डिपेंडिंग और विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ ए, वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। एंड इफ समवन इज सेइंग कि सर ए की वैल्यू 0 से बड़ा है, आप 1 डाल दो, 1 डालने पर तो ये क्वेश्चन जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा ना भाई, लॉग ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी कैन नॉट से कि लॉग की वैल्यू लॉग बिहेव करेगा लॉग की तरह, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यूज हो रही थी, और इसी बात को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारा था कि क्वेश्चन में क्वांट में कि यही क्वेश्चन है जो कि बच्चे चैलेंज करना चाहते थे, बट मेरे हिसाब से चैलेंज करने वाला कुछ हिसाब किताब है नहीं। लॉग की आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है, जिसने लॉग पढ़ा है उसको समझ में आता होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा आंसर था, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप इसका देख लेना 0.2 वाला। अब थोड़ा सा आपने आंसर किया होगा तो मैं बता देता हूँ आपने आंसर कैसे किया होगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि log a x अपॉन log a, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एनी नंबर, आई कैन टेक एनी नंबर लाइक k ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। So when we have same base in the numerator and the denominator, we can eliminate the base. So I can write this number as this also, right? So kx. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस रिमूव करके जो नीचे वाला नंबर है उसको बेस बना दीजिए, बाकी नंबर एज इट इज रहेगा।
तो ये दोनों नंबर वैल्यू जो है वो इक्वल है। बेसिकली इट इज नोन एज अ बेस चेंज फॉर्मूला। हम बेस को चेंज कर सकते हैं, बट बेस चेंज करने के लिए बेस की जो डेफिनेशन है आप उसको नहीं भूल सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें आगे ऐसे प्रोसीड किया होगा, एक्स स्क्वायर बेस को 32 बना दिया 16 माइनस लॉग बेस को 32 बना दिया 64 एंड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। उन्होंने सोचा होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी एंड उन्होंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो दैट वाज आई थिंक प्रॉब्लमेटिक था। तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर, इसको हम 32 को देख के दिमाग में घंटी बजती है 2 की पावर 5, तो लॉग 2 पावर 5 एंड यहाँ पे 2 पावर 4 माइनस लॉग 2 पावर 5 एंड 2 पावर 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो आई कैन टेक 4 ऊपर आएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसने लॉग पढ़ा उसको पता होगा, नीचे 5 आएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस वुड बी लॉग 2 माइनस 6/5 log 2 minus x equals to 0। So we have the same base and we have the same argument। इसका वैल्यू 1 होता है, अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है log का। So that would be 4x square upon 5 minus 6/5 minus x equals to 0। So 5 इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 24 के फैक्टर जो 5 आई 8 3 जा 24, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 4x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x माइनस 2 एंड 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू 2 आएगी या तो माइनस 3/2 आएगी। तो बच्चों ने यही सोच के इसका आंसर 2 मार्क किया था, बट वो भूल गए थे शायद से। जिनका भी गलत हुआ, जिनका सही हुआ है तो उनके लिए तो कोई पंगा ही नहीं है कि यहाँ पे a की वैल्यू पे लॉग जो है वो डिपेंड करता है। सो होपफुली यू गॉट टू नो कि भैया क्या इस क्वेश्चन में समस्या था एंड क्या इसके पीछे का लॉजिक था कि z ने इसका आंसर दिया है डिपेंड्स ऑन ए। Okay, so see in the next video. Till then, you can connect with the MBA prep, and I used to upload content related to the quantitative aptitude. If you are preparing for examination, then you can connect with the MBA prep, and definitely you will be learning a lot of new things. कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।